Hallelujah, hallelujah, oh praise the Lord. यीशु अल-मसीह के अजीम बाबरकत कादर नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और आप सबको आज का दिन पाम संडे से पहला दिन आपको मुबारक हो। पाम संडे के बाद खुदा आपको अपनी घराना को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे अज़ीज़ों, पाम संडे आप लोगों ने खूब मनाया। खुदा आप सबको बरकत दे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह के जो दिन इबादत के हैं उनके दरमियान खुदा उन सब लोगों को बरकत दे। और आज 35 रोज़ा आप सबको मुबारक हो और खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए बीदार करे और बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदा को मसीह यीशु के नाम को जलाल दें और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर हरगिज़ न भूलें, ताकि खुदा यीशु मसीह अपने जलाल के लिए हमें बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में बढ़ेंगे। और कलाम मुक़द्दस से हम देखते हैं याकूब का ख़त है, पहला बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो रास्ते में रहते सलाम पहुँचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो उसे ये जानकर कमाल की खुशी बात को समझकर कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश ईमान पैदा करती है। और सब्र को काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो, वो ताकि वो तो पूरा काम पूरा और कामिल जानकर वो तुमको किसी बात की न हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की जिंदा पाक कलाम खुदा के अंदर रोमियो लिख रहा है याकूब को कि खुदा का बंदा जो याकूब है वो 12 कबीलों को सलामती की दुआ दे रहा है और सलाम भेज रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर याकूब को लिख रहा है कि कमाल की खुशी जो है उसे पूरा काम करने दो, ताकि ईमान की वसीला तुम्हारी आजमाइश जो है, क्योंकि आजमाइश आती है और किन पर आती है?
जो खुदा के साथ वफादारी, मोहब्बत, जान से, अकल से खुदा को कबूल करते हैं, उनके साथ आजमाइश आती है। लेकिन जब तरह तरह की आजमाइश आए तो उसे अपना काम कर लेने दो, ताकि तुम ईमान में मजबूत हो जाओ, अमल में लाओ, ताकि उसके वसीला तुम्हारा ईमान और मजबूत हो जाए और तुम उसे पूरा काम सब्र के साथ, क्या सब्र के साथ उस बात को खुशी जान लो और उसे हरगिज जुदा न करो, उसे पूरा काम करने दो। जब सब्र के साथ अपना वो काम करेगा तो सब्र जो है वो ईमान को पैदा करेगा। ईमान के अंदर जब मजबूत हो जाएं तो फिर कमी किसी बात की नहीं रहेगी और खुदा आपके साथ मौजूद होगा। खुदा उन लोगों के साथ होता है जिन पर आजमाइश आती है, लेकिन आजमाइश का आना बेहतर है। इसलिए जब आजमाइश आती है तो मेरे अज़ीज़ों, वो आजमाइश तो टल जाती है, लेकिन ईमान जो है वो कामिल हो जाता है। ईमान जो है वो कमाल का होता है और एक कमाल जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान की वसीला मजबूती पैदा होती है। मजबूती के वसीला अमल में लाते हैं और अमल जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। खुदा के कलाम में भी और भी 3 बार आदमियों के बारे में लिखा है। इस कलाम को सुनने वाले मुबारक हैं, अमल करने वाले मुबारक हैं, ईमान लाने वाले मुबारक हैं। जो ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होगा। तो जो ईमान नहीं लाता, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ईमान को छोड़ देते हैं, दुआ को छोड़ देते हैं, खुदा के पीछे जाना छोड़ देते हैं। मैंने बड़ा कुछ देख लिया, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सब्र के साथ जब सब्र पैदा होता है तो सब्र के वसीला खुदा का बंदा लिख रहा है कि सब्र को पूरा काम करने दो ताकि कामिल हो जाओ। तुम कमाल की काम करो। जब कमाल आपके साथ होगी, सब्र आपके साथ होगा, तो आप जड़ पकड़ेंगे, मजबूत होंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको कमाल से मजबूत करना चाहता है। खुदा आपको जो आजमाइश आती है तो वो आपके लिए मजबूती का सामना होता है। आजमाइश में ना घबराएं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आजमाइश आती है और खुदा आपको उस आजमाइश से निकाल लेता है। आजमाइश जो है आपके लिए मजबूती का बायस बनती है। आज हम अपने आप को खुदावंद के लिए मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, ताकि ईमान जो है
اس کو صبر کو پورا کام کرنے دیں. صبر جو ہے وہ ایمان کو پیدا کرتا ہے, مضبوطی کو پیدا کرتا ہے. صبر آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہے. خدا اسی طرح ہر ایک زندگی کو ایمان لانے کے لیے اور مضبوط ہونے کے لیے خدا برکت دے, اور صبر کو خدا ان زندگیوں کے اندر پیدا کرے, تاکہ صبر جب ہوتا ہے تو صبر کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. صبر پیدا ہوتا ہے تو صبر کے ساتھ کامل انسان ہوتا ہے. آج ہم کامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو کامل کریں, اپنی زندگی کو خدا کے لیے تیار کریں, تاکہ ہم خداوند میں مضبوط ہوں اور خداوند کا عظیم نام ہماری زندگیوں کے اندر جلال پائے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئے میرے عزیزو, آج کے دن کے لیے, آج کے کلام کے لیے دعا مانگیں گے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. یسوع ناصری, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے, رفاقت کے لیے, جلال اور بزرگی کے لیے. باپ آسمانی اپنے پاک روح کو بھیج آج کا تیرے حضور کیونکہ نہ بخور کے مانے ٹھہرے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. جیسا کہ تیرا بندہ یعقوب نے 12 قبیلوں کو اپنا سلام بھیجا, اور خدا تو ہمیں بھی ایسا کرنا سکھا اور ایمان میں مضبوط کرنا سیکھا. اور خدا تو ہمارے ساتھ اور کلام مقدس کو سننے والوں کے ساتھ, پڑھنے والوں کے ساتھ, ایمان لانے والوں کے ساتھ موجود رہنا, برکت دینا, اپنے لوگوں کو سنبھالنا, حفاظت کرنا. تمام برے منصوبے ان زندگیوں سے جدا ہوں اور عمل میں لائیں اور ایمان میں مضبوط ہو جائیں. اور خدا صبر حل پیدا کرتا ہے, اور صبر کو کام کرنے دیں, تاکہ صبر کے وسیلہ ایمان پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. خدا باپ, خدا بیٹے پاک روح, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری رہنمائی کے لیے, تیرے فضل کے لیے, برکت کے لیے, جلال کے لیے, حشمت اور بزرگی کے لیے. اے باپ, تو اپنے پاک روح کو بھیج, اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دینا, تمام برے منصوبوں کو ترک کرنا, پاک روح کے ساتھ معمور کرنا. آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. باپ آسمانی, تو اپنے جلال کو ظاہر کرنا. تو ہی زندہ, تو ہی یکساں, تو ہی موجود ہے. آسمان تیرا تخت ہے, زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے. قید کرنے میں دھیما ہے, شکر تمہیں غنی ہے. پاک روح میں کمزور ہوں, تو میرا زور, تو میری قوت ہے. تو نے مجھے پیار کیا, میری کلیسیا کو پیار کیا, تو نے مجھے میری قوم کو پیار کیا, میرے ملک کو پیار کیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. میری کلیسیا کے ساتھ ہو, میرے گھرانے کے ساتھ ہو, بچوں کے ساتھ ہو, عزیز و قارب کے ساتھ ہو. اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ, اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھ. یسوع ناصری, تیرا شکر کرتا ہوں. بڑی برکت دے, دعا کو سنے خداوند. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے, شریروں کے منہ بند کر, گندی تاثیروں کے منہ بند کر, شیطان کی چلاکیاں بند کر, ابلیس کے منصوبوں کو بند کر. باپ آسمانی, جو لوگ آزمائش میں آئے ان کو مضبوط کرنا, وہ صبر کو پیدا کریں, تاکہ صبر اپنا کام کرے اور صبر کے وسیلہ ایمان پیدا ہو. باپ آسمانی, میرے گھر, گرانہ, بیوی, بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ. تمام خطرے خوف سے بچانا, ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا. باپ آسمانی, اپنی پاک روح سے مجھے
मामूर करना बाबा बीएस, मेरे गार गिराना बीवी बच्चों को अपनी पनाह में रख, आस पास पड़ोसियों को अपनी पनाह में रख, बाप उस्मानी गली मोहल्ला को अपनी पनाह में रख। मेरे तमाम अजीज़ो कारब से नशे की लाना जाती रहे, मेरी कौम से, मेरे मुल्क से, मेरे तमाम अजीज़ो कारब वो बाबा मोहब्बत, कोई भी इंसान जो नशे की लानत में है वो उन जिंदगियों से जुदा हो जाए और यीशु नासरी वो लोग शिफा, रहाई, निजात पाएं और नशे से जुदा होकर और खुशी के उनके दिन देखें और तेरे नाम को जाहिर करें। खुदा बाप तो अपना हाथ बराबर कर दे, तमाम कमजोरियों पर बनी नो इंसान कमजोर है, कमजोरियों पर गालिब आए। बाप उस्मानी तो अपने पाक रूह को नाजिल करना, पाक रूह को भेज, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर के माने ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। तुझे सजदे और बुजुर्गी के लायक है, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर के माने ठहरे। वापस मानी मैं तेरे बंदा जमिंदर सिंह को तेरे मजबा पर लाता हूँ। खुदावंद तुझसे रहाई और निजात बख्श दे और खुदावंद उसके मुकदमा को खारिज करना, उसे रहाई और निजात बख्श देना, उसके बीवी बच्चों के साथ रहना, उनकी रहनुमाई के लिए अपनी पाक रूह को भेज। वापस मानी उनकी रहनुमाई के लिए अपना हाथ बढ़ाए रखना, वापस मानी उनकी मिनिस्ट्री के साथ साथ रहना। वापस मानी अपने बंदा जमिंदर सिंह को रहाई निजात बख्श, जैसा कि तूने सदर कमी से कब्दा नचू के लिए अपने पाक फरिश्तों को भेज दिया ताकि उनने आकर उस जेल की बुनियाद को हिला दिया और पाक खुदावंद इसी तरह दरवाजे खुल गए, इसी तरह खुदावंद खुदा बेड़ियां खुल गई और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों को दरोगा अपने घर ले गया और खुदावंद खुदा उनके दरोगा के पूरे घर घराना ने निजात पाई। वापस मानी तेरे कलाम में लिखकर जब दरोगा जेल के अंदर घुसा, चुराग लेकर घुसा तो जाकर अपने कैदी गिनकर वापिस आया तो गिरकर खात्मों मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तू तौबा कर, तेरा गिराना निजात पाएगा। वो उनको अपने घर ले गया और वहां पे जाकर पालूस ने कलम किया और उन लोगों ने वापस मानी, पूरे घर ने तौबा की। वापस मानी मैं इस बेटी के लिए भी तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ ताकि उसके अंदर ईमान की मजबूती आए। वापस मानी वो सच्चाई को जाहिर करें, वापस मानी सच्चाई छुप नहीं सकती। वापस मानी उसके वकील को बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे, हिकमत दे, जोर दे ताकि तेरा अजीम नाम जलाल पाए। यीशु तू बड़े हम गट्टे और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावंद तू अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा यीशु, अपनी पाक रूह को नाजिल करे यीशु। वापस मानी शैतान के तमाम मंसूबों को बंद कर यीशु। ऐ खुदावंद हमाकत, तकब्बर, गरूर जो है उसे तुम फना करता है यीशु नासरी, उन लोगों को फना करने की कुदरत रखता है। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ, अपनी पाक रूह को भेज, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर के मानन ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। वापस मानी तो मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना,
मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना। बाप उस्मानी मेरे मुल्क के ऊपर अनाज की बारिश बरसाना, ताकि अनाज की बरकत खुदा तो अपने लोगों को देना, ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों को अनाज दे सकें और सारा जलाल तुझे मिले। बाप उस्मानी तू मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। बाप उस्मानी जितने पासबान उन सब के साथ साथ रहना, एल्डर डीकन के साथ रहना। बाप उस्मानी तमाम मेरे मसीह पेच पर एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी कुदरत अपना जोर बख्श देना। जो मसीह पेचलान पर नहीं आ रहे, खुदा उनकी जिंदगियों को बहाल करना, उनकी जिंदगियों को बदलना, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के अजीम नाम में बढ़े और तरक्की पाएं। बाप उस्मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप उस्मानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुद के माने ठहरे। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सारी मोहब्बत के लिए और फाकत के लिए सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शारीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।